अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए ना दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताइए, सोने के मूड में है कि सुनने के मूड में? हाथों को उठाकर बताया कितने लोग सोने के मूड में? कोई बात नहीं, सब सुनने के मूड में है। माशाअल्लाह, एक बज गया एक, मगर माशाअल्लाह आपके जज्बे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी जो है वो जलसे का आगाज हुआ है, शुरू हुआ है। वरना हमने देखा 12 बजे के बाद आंखें बंद होने लगती हैं, मुंह खुलने लगते हैं। मगर माशाअल्लाह बहुत अच्छा समाअत कर रहे हैं। आपकी समाअतों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारे अहले सुन्नत में बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा। मेरी ऐसी आवाज तो नहीं है, मगर मैं भी चाहता हूँ कि चंद अशार आपकी समाअतों के हवाले कर दूं। सुनना चाहते हैं? इजाजत है आपके सामने? खैर, सुनना चाहते हैं तो अगर सुनना चाहते हैं तो हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में आपकी समाअतों के हवाले, बड़े इश्क के अंदर आप समाअत कीजिएगा कि न तख्त ताज की खातिर न खुसरवी के लिए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। बहुत सारे तो मेरा चेहरा देखना जैसे मैं लंदन से चल के आया हूँ। मेरी एक कमजोरी है, लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं कहाँ से पकड़ लाया यार, ये क्या बोलेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा। न तख्त ताज की खातिर न खुसरवी के लिए, न तख्त ताज की खातिर न खुसरवी के लिए, न तख्त ताज की खातिर न खुसरवी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। तड़प रहा हूँ मैं सरकार, तड़प रहा हूँ मैं सरकार, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। तड़प रहा हूँ मैं सरकार हाजिरी के लिए। और ये भी शेर समाअत करें कि तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क दुनियादार से मत करो यार, अगर इश्क करना है तो सरकार से करो। तुम्हारी याद को कैसे, आज दुनिया का आशिक जब तक बात नहीं कर लेता नींद नहीं आती। आए गए गए। तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझो। आज के आशिक की अगर बात नहीं होती है तो जीना दो बार हो जाता है। मगर मैं आशिक हूँ सरकार का, दुनियादार का नहीं हूँ। मेरी तमन्ना जरा सुनो, बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझो, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझो। ये गीत तो
सहारा है जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। सुनते सुनते सुन तो नहीं होगा क्या? तो बोले ना सुभान अल्लाह। अब ये शेर समाप्त करें। दुनियादारों के लिए दुनियादार बहुत है, मगर मेरे लिए सरकार बहुत है। अब मेरा जरा अकीदा समाप्त करिएगा। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते जब मैं पढ़ता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं आंसू बहाने लगूं सरकार की। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही, मैं जी रहा हूँ जमाने में आका, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। और मेरा आखिरी शेर समाप्त करें, बोलिए सुभान अल्लाह। ना जिसके दिल में हो उल्फत रसूल आज़म की, ना जिसके दिल में हो उल्फत रसूल आज़म के, ना जिसके दिल में हो उल्फत रसूल आज़म के, बड़े न उस की तरफ हाथ दोस्ती, बड़े न उस की तरफ हाथ। ऐसा लग रहा है अनीस भाई की समझ में आया है। बड़े न उस की तरफ हाथ दोस्ती के लिए। आइए हज़रात, ये प्रोग्राम शादी का है। क्या का है? शादी का प्रोग्राम है। शादियां बहुत होती हैं और होती रहती हैं और होती रहेंगी। किसी की शादी में सपना आती है, ख्वाब में नहीं आती है, बुलाते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। सपना आती है, सपना। कोई शेख चिल्ली को बुला रहा है, अजीब मसला है मुसलमान का यार। शादी के मौके पे अल्लाह ने ये दिन दिखाया, उसका शुक्र अदा करना चाहिए था। तो नाचने वाली नचनिया सपना को बुला रहा है। कोई शेख चिल्ली को बुलाता है, कोई डीजे बजाता है, कोई बाजे ताशे भंगड़ा डांस होता है। मगर लायके मुबारकबाद है हमारे रमजानी भाई कि इन्होंने अपने बेटी की शादी के मौके पर किसी नाचने वाली को नहीं बुलाया है, कि जो इन्होंने डीजे बाजे को नहीं बजाया है, इन्होंने जो है वो भंगड़ा नहीं कराया है, इन्होंने डांस नहीं कराया है, इन्होंने कोई शेख चिल्ली को नहीं बुलाया, किसी नाचने वाली नचनिया को नहीं बुलाया। अगर इन्होंने बुलाया है तो उलमा को बुलाया है, को बुलाया है। अरे इन्होंने बुलाया है तो नबी को बुलाया है। और कसम खुदा की इस महफिल की इब्तिदा जो हो रही है, कोई अपने बेटे की शादी की इब्तिदा करता है तो नाच और गाने से करता है। मगर रमजानी भाई ने अपने बेटे की शादी की इब्तिदा नाच गाने से नहीं की है, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से की है, जिक्र से की है। और जिस चीज की इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से हो, इंतहा अल्लाह के जिक्र से हो, तो उसमें बरकतें होती हैं, उसमें रहमतें होती हैं। कसम खुदा की आज रमजानी भाई के बेटे की शादी की इब्तिदा अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से हो रही है। इब्तिदा भी अल्लाह, इंतहा भी अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से होगी। निकाह के टाइम कलमा पढ़ा करके खुदा का जिक्र किया जाएगा, रसूल का जिक्र किया जाएगा। कसम खुदा की जिस चीज की इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से हो, रसूल के जिक्र से हो, इंतहा खुदा के जिक्र से हो, इंतहा रसूल के जिक्र से हो, रहमतें होती हैं। इस शादी में भी खुदा की रहमतें होगी, खुदा की बरकतें होगी। इतना ही नहीं, घर में सारी परेशानियां दूर फरमा कर मेरा खुदा खुशहालियां अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह मुबारक। सपना चौधरी आ जाती तो जवान क्या बूढ़े भी देखने जाते, बोले है कैसी है, पलक नहीं झपकता कहीं कोई डांस का सीन न निकल जाए। देखने के लिए शेख चिल्ली आता है, तो जाने कहां कहां से लोग देखने के लिए आते हैं। सपना को देखोगे तो गुनाह है, गुनाह। डांस देखोगे तो गुनाहगार हो गए। शेख चिल्ली को बुलाओगे कोई सवाब नहीं है। और आलिम दीन को देखोगे, मेरे आका फरमाते हैं जिसने आलिम दीन को देखा उसने मुझे देख लिया। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हक है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे इनकी जियारत करो यार, घर से निकलो तो ये नियत करके निकलो हमें आलिम दीन का दीदार करने के लिए जा रहे हैं। कसम खुदा की, दीदार करने का सवाब अलग मिलेगा, महफिल में बैठने का सवाब अलग मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। अगर कहाँ मुसलमान तो खा खा के ना तोरिया गया। लेकिन हजरात मोहतरम, बारिश शुरू हो गई है, मगर हो सकता है कि शैतान की चाल हो, क्योंकि जब कहीं पे अच्छी महफिल होती है ना तो वो कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर करता है। बोला पेट में दर्द, उठ है, पुड़िया खाने की लगी, सिगरेट की लगी, बीड़ी की लगी, चल थोड़ी देर टहला। मगर तुम कह दो हम दुनियादार के मानने वाले नहीं हैं, हम शैतान की पैरवी करने वाले नहीं हैं, हम तो रहमान की पैरवी करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह। आज भी शादी का मौका है, तो सबसे पहली शादी कायनात में किसकी हुई? बोली ना सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे पहली शादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुई। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की मशीयत थी आदम को पैदा किया जाए, आदम को पैदा किया जाए। हजरत आदम पैदा हो गए, हजरत आदम पैदा हो गए। कहाँ पैदा हुए? जन्नत के बाहर पैदा हुए। तो हजरत आदम को ले जाओ, जन्नत में ले जाओ। हजरत मोहतरम फरिश्ते हजरत आदम को ले गए। ऐ आदम, जन्नत की बहार है तुम्हारे लिए, ये जन्नत के बागात तुम्हारे लिए, ये जन्नत की हूर है तुम्हारे लिए, ये यहाँ की आबो हवा तुम्हारे लिए। ऐ आदम, ऐ आदम, ये जो जन्नत में नहरें चल रही हैं ये भी तुम्हारे लिए। मगर हजरत आदम है, आदम है कि दिल नहीं लग रहा है। अब बोलो यार, जन्नत की बहारें मिल जाए, जन्नत में सब कुछ मिल जाए, अब फिर दिल ना लगे। मगर हजरत आदम है कि दिल खुला खुला है, दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। मशीयत ये थी कि औरत पैदा की जाए, मशीयत थी कि औरत पैदा की जाए, इसलिए हजरत आदम का दिल जन्नत में नहीं लग रहा था। अल्लाहू अकबर। हजरत आदम को नींद आ गई। क्या हुआ? नींद आ गई। जन्नत में नींद नहीं है, ये भी सुन लो, जन्नत में नींद नहीं है। जितना सोना सो लो दुनिया में, और फजर के टाइम तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है सोने में। आता है कि नहीं आता है? फजर के टाइम ज्यादा मजा आता है ना सोने में, तो सो लो जितना सोना है। जन्नत में नींद नहीं है। मगर हजरत आदम को क्यों आई? इसलिए आई कि औरत पैदा करना मकसूद थी। हजरत आदम सो गए, आग खुली। जब नींद में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से औरत हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। आग खुली, करीब देख, औरत देखने लगे। मेरे रब ने कहा, ऐ आदम देखो मत, ये तुम्हारी बीवी होगी, तुम इसके शौहर होगे। इतना की नहीं, अल्लाह अकबर, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें इससे सुकून मिलेगा। अकबर। फरिश्तों की मौजूदगी में शादी हो गई। अब शादी हो गई, हजरत आदम करीब जाना चाहते थे, करीब जैसी हाथ लगाना चाहते थे। मेरे रब ने कहा, आदम ठहर जा, है आदम अभी हाथ मत लगा, पहले मेहर तो अदा कर दे। ऐ मौला, क्या मैं अदा करूं? कोई रुपया तो नहीं चलता था, कोई पैसा नहीं चलता था, क्या अदा करूं? मेरे रब ने कहा, आदम तुम्हारा महर ये है कि मेरा आखिरी पैगंबर आएगा, मेरा आखिरी महबूब आएगा, मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजूंगा, उसे मैं अपने महबूब को भेजूंगा। ऐ आदम, जिसके सदक़े में मैंने जमीन को पैदा किया, आदम जिसके सदक़े में मैंने आसमान बनाया, आदम जिसके सदक़े में मैंने चांद को पैदा किया है, जिसके सदक़े में मैंने सूरज को पैदा किया है, जिसके सदक़े में मैंने तारों को बनाया है, आदम उसी के सदक़े में मैंने शजरो हजर को बनाया है, आदम मैंने उसी के सजदे में शजरो हजर को बनाया है, बरगो समर को बनाया है, खुशको तर को बनाया है, यहाँ तक कि आदम उसी महबूब के सदक़े में मैंने तुझे पैदा किया है। आदम तेरा महर ये है
उसी महबूब पर 17 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना तुम्हारा मेरे महबूब पर तुम्हारा महल अदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितनी शानों वाला मेरा नबी है यार, सुभान अल्लाह। हजरत आदम का महल भी बनाया तो रसूल पाक पर दुरूद पढ़ना, हजरत आदम पर दुरूद पढ़ना, कितनी शानों वाला मेरा नबी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सारे बोलो ना मोहम्मद, बोलो यार मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम ज़दो बुरदा मुस्तफीदी दे गए, बेकसों का सगा हमारा नबी मोहम्मद हमारा। बोलिए ना मोहम्मद, हाथों को उठाकर बोलिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाहु अकबर। मैं बताना चाहता हूँ हजरत मोहतरम, औरत पैदा हुई तो जन्नत के अंदर पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? जन्नत के अंदर। और आदमी हजरत आदम कहाँ पैदा हुए? जन्नत के बाहर, औरत जन्नत के अंदर। और तीन पर्दों में पैदा हुई। कितने पर्दों में? पहला पर्दा हजरत आदम नींद के पर्दे में, दूसरा पर्दा फरिश्तों के देखने की ताकत पर्दे में, तीसरा जन्नत का पर्दा। मैंने अर्ज किया अरे मेरे परवरदिगार औरत को तीन पर्दों में क्यों पैदा कर रहा है? तो मेरे रब ने जवाब दिया, मेरे रब ने जवाब दिया कि हम तीन पर्दों में औरत को इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि दुनिया वालों को ये पैगाम पहुंच जाए कि औरत छिपाने की चीज है, दिखाने की नहीं है। जब तक हम तीन पर्दों में इसलिए पैदा कर रहे हैं, जब तक औरत पर्दे में रहेगी इसकी इज्जत पर हमला नहीं हो सकता। और जिस दिन रोड पे आ जाएगी उस दिन इज्जत को बचाया नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी ज़ीशान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 हजरत। उस दिन इसकी इज्जत को आज लोग चीखते घूम रहे हैं, औरत की हिफाजत की जाए, औरत की हिफाजत नहीं हो रही है। औरत कैसे महफूज रहेगी? अपने पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मैं कहता हूँ ऐ लोगों, तुम्हें अपने पार्लियामेंट में कानून बिगाड़ने और बनाने की जरूरत नहीं है। पैगाम हम दे देते हैं, मशवरा हमसे ले लो। अगर औरत की हिफाजत चाहते हो तो तुम अपने पार्लियामेंट में तुम्हें कानून बनाने और बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पार्लियामेंट में हमारे कुरान का कानून लागू कर दो, किसी औरत की इज्जत पर हमला नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शफाते मुस्तफा। किसी औरत की इज्जत पर हमला नहीं हो सकता। कुरान का कानून लागू करके तो देखो। लेकिन हजरात मोहतरम, अब माहौल कैसा है? माहौल पता है? अब तो औरतों का हाल यह है कि नंगे सर निहार मुंह घूम रही हैं, नंगे सर निहार मुंह। ये लाली, फेयर लवली है, टर्मरिक के वो टर्मरिक के, ये लवली के वो लवली, इतनी लिपस्टिक और दुपट्टा कंधे पे। बोले तू तो करीम में मत आइए। दुपट्टा यहाँ बात तो खरीद ही ना रही है, दुपट्टा ना खरीद रही है। बोले तुम ही रख लो, दुकानदार से कहती जरूरत नहीं है। बगैर पर्दे के घूम रही हैं। ये सब अमेरिका की चाल है कि मुस्लिम औरतों को नंगा किया जाए, मुस्लिम औरतों को बेपर्दा किया जाए। ये बेपर्दा कैसे होंगी? इसलिए उन्होंने ये चाल चली है। अब पहले तो इतनी आस्तीन वाले कपड़े चलते थे, अब इतनी आस्तीन वाले हो गए। बात तो इतनी पहन रही है, मादल्ला न जाने कहाँ रुकेगा ये जाके। मैं कहता हूँ मेरी माँ बहनों, तुम्हें अगर तुम जो है बेपर्दे में रहोगी तो अमेरिका वाला राजी होगा, अगर तुम बेपर्दे में निकलोगी तो अमेरिका वाला राजी होगा। इतने कपड़े पहनोगी तो अमेरिका वाला राजी होगा, और अगर तुम पर्दे में रहोगी तो अमेरिका वाला नहीं, मदीने वाला राजी होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। मदीने वाले को राजी करो, अमेरिका वाले को नहीं।
अमेरिका वाला राजी होगा कब्र में ठुकाई होगी, और अगर मदीने वाला राजी हो गया तो जन्नत में महल मिल जाए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते हमारे गलों में दर्द होने लगा। पर्दा पर्दा, अब तो पर्दे को भी पर्दे की जरूरत। ऐसा ऐसा पर्दा चल रहा है, हाँ सब उस वैसे नजर आते हैं। चिल्लाते चिल्लाते थक गए, कोई पर्दा करने को तैयार नहीं है। जब चोटी काटने वाला आया तो हर एक दुपट्टा रखे घूम रही है। ताला लगा लगा सोई है ताला। या अल्लाह, सोचा भी ना होगा कभी कि ताला लगेगा। ऐसा मसला है यार, अजीब मामला है। इतनी बेपर्दगी। अब मार्केट करने जा रही है तो औरत, बाजार में जा रही है तो औरत, दुकान पे जा रही है तो औरत। बताओ, मियाँ जो है ना शौहर, वो मियाँ जो है वो घर में मिट्ठू बने बैठे देख रहे हैं। ये मसला है। गालिब ने बहुत पहले कहा था, क्या कहा था? बेपर्दा मुझको आई नजर चंद बीवियां, बेपर्दा मुझको आई नजर चंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया, और पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगी वो अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। अब तो अक्ल पे ना, मर्दों की अक्लों पे पर्दे पड़े हैं। मर्दों पड़े कि नहीं पड़े? घर में घुसो तो दरवाजे पे पर्दा, अंदर घुसो तो विंडो पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, गाड़ी पे पर्दा, टीवी पे पर्दा। बीवी घूम रही है बेपर्दा। छिपाना चाहिए काय को? बीवी को। तो छुपा रहे हैं टीवी को। या अल्लाह, मैंने कहा भाई टीवी को क्यों छुपा रहे हो? बोले मौसा साहब खराब हो जाएगी, खराब बेकार हो जाएगी। हमने कहा टीवी की इतनी फिक्र, बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तेरी बीवी बेपर्दा निकल रही है, लाली लगा के निकल रही है, लिपस्टिक लगा के निकल रही है, ये टर्मरिक अर्मरिक लगा के निकल रही है, बगैर पर्दे के निकल रही है। इसके चेहरे पर, इसके बदन पर कितने लोगों की नजर पड़ रही होगी, न जाने कितने लोग देख रहे होंगे। कौन किस नजर से देख रहा है तुम्हें मालूम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो तेरी बीवी बेपर्दा निकलते निकलते तेरी बीवी ही खराब हो जाए। इसलिए बीवी की फिक्र मत कर, करना है तो बीवी की फिक्र कर। बीवी को पर्दे में मत रखो, अगर रखना है तो अपनी बीवियों को पर्दे में रखो। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो, गलत तो नहीं कह रहे हूँ? हक है हजरत। औरतें सुनती होंगी, कहती होंगी कहाँ से ले आ जाए मौलाना साहब, हैं ये तो आज हम ही पे डट गए। मगर करें क्या, ये टेढ़ी इतनी है कि सीधी नहीं होती। बनी पसली से, कैसे बनी? पसली से। अगर सीधा करोगे तब भी टूट जाएगी, टेढ़ा कर रहे तब भी टूट जाए। इनसे तो भैया काम निकालना बड़ा मसला। जी एक बात बता दूं, अच्छा पॉइंट की बात है। अल्लाह ने हजरत आदम को कहाँ पे, हजरत हव्वा को जो पैदा किया वो कैसे पैदा किया? बाई पसली से। कैसे? ऐ मेरे मौला, तुझे पैदा करना था तो तूने ये सर की हड्डी से पैदा क्यों ना किया? डॉक्टर से पूछ लेना, कोई डॉक्टर है आप में? अगर ना हो तो पूछ लेना। सर में सबसे बड़ी हड्डी अगर होती, अगर सबसे बड़ी हड्डी अगर कोई होती है तो वो सर में है, सबसे बड़ी हड्डी। लेकिन अल्लाह ने इससे पैदा नहीं किया। दूसरे नंबर पर है पिंडली की हड्डी। ये पिंडली बिल्कुल सीधी है, अल्लाह ने इससे भी पैदा ना किया। कहाँ से पैदा किया? बाईं पसली से, जो दिल के करीब है। मैंने कहा है मेरे मौला, तूने ना तो पिंडली से पैदा किया, ना सर की हड्डी से पैदा किया, तो तूने ये बाईं पसली से पैदा क्यों किया? तो मेरे रब ने मेरी रब की तरफ से जवाब आया, हमने इसलिए पैदा किया है बाईं पसली से। अगर हम पैर की हड्डी से पैदा करते तो ये मैसेज जाता कि औरत पैरों में रखने की चीज है। अगर हम सर की हड्डी से पैदा कर देते तो ये मैसेज जाता कि औरत सर पे बिठाने की चीज है। और अगर तुम औरत को कदमों में रखोगे तो समाज में जालिम कहलाओगे, अगर सर पे रखोगे तो समाज में जोरू के गुलाम कहलाओगे। तो ना तो तुम्हें जो है वो जालिम बनना है, ना जोरू का गुलाम बनना है। हमने बाईं पसली से पैदा किया जो दिल के करीब होती है, ताकि बंदे तक ये पैगाम पहुंच जाए कि औरत ना तो पैरों में रखने की चीज है, ना सर पे बिठाने की चीज है, बल्कि इसको दिल में रखा जाएगा। अगर इसको दिल में रखोगे तो काम निकल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत क़ारी ज़ीशान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बाज़ लोग जुल्म करते हैं,
बहुत ज्यादा सताते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी बीवियां ऐसी होती हैं जो शौहर पे अकड़ पड़ती हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए है। तो हजरात मोहतरम में ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरत का मिजाज थोड़ा तल्ख होता है, तो इसको दिल में रखोगे, प्यार दोगे तो सुधर जाएगी, है कि नहीं है? प्यार देना चाहिए इसको, वरना इनका आलम पता क्या है, जब ये घर में आती है ना, तो अगर थोड़ी परेशानी मिल जाए तो क्या कहती हैं, बोले जब से तेरे घर में आई हूँ मेरे तो किस्मत ही फूट गई। जब तक पैसा आए तब तक तो बढ़िया मसला, और जहाँ पैसा खत्म बोले कहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे भाड़ में झोंक दिया। तो सब्र करना चाहिए, थोड़ी मुसीबत आए परेशानी आए उसमें क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, बात लंबी हो रही है, अब बारिश का मौका है, मैं जल्दी से सोचता हूँ कि जल्दी से समेट दूं। अब हज़रात मोहतरम, अब हम शादी के लिए लड़की तलाशने जाते हैं। अब हम लड़की देखने के लिए जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, बोले बीए करे हुए है कि नहीं है, एमए करे है कि ना करे, बीटेक है कि नहीं है, जीन्स की पैंट और शर्ट पहनती है कि नहीं पहनती है, नजरों में नजरें मिला के बात करती है कि नहीं करती है। अगर लड़की सीधी सादी है और उसको देखने के लिए गए और अगर वो बोली नहीं है होने वाली सास से, तो क्या कहती है, वो तो इतनी सीधी है, वो तो बात तक ना कर रही थी। अरे यही सीधी तो अच्छी थी जो घर में रह के बात ना कर पाए, आंखों में आके डाल के वो बात ना कर पाए, बोल ना पाए, तो शादी के बाद वो तुम्हारे घर में तुमसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह बेशक हक है, सुभान अल्लाह। क्या देख रहे हैं, बीए किया है कि नहीं किया है, ABCD इसको आती है कि नहीं आती है, BOO के बुक पढ़ना जानती है कि नहीं जानती है, CAT कैट आता है कि नहीं आता है, उसको जो है वो GOT गोट बकरी कहना आता है कि नहीं आता है, इंग्लिश जानती है कि नहीं जानती है। कसम खुदा की इंग्लिश करने वाली लोगे दुनिया में कोई किताब उठा लो, तुम संस्कृत की किताब उठाओ उसको पढ़ो कोई सवाब नहीं मिलता, तुम इंग्लिश की किताब उठा लो और उसको खोलो और उसको पढ़ो कोई सवाब नहीं मिलता, पूरा दिन पूरी रात पढ़ते रहो, CAT कैट DOG डॉग कोई सवाब नहीं, BOO के बुक कोई सवाब नहीं है। दुनिया की कोई किताब पढ़ो, हिंदी की किताब उठा लो, कोई चैप्टर खोलो, कोई चैप्टर पढ़ो, कोई सवाब नहीं मिलता। मगर हाँ आप यारे, दुनिया में एक किताब ऐसी भी है जिसे पढ़ने से सवाब मिलता है, जिसकी तिलावत से सवाब मिलता है। वो किताब कौन सी है, वो किताब हमारे और आपके पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल होने वाली किताब जिसे कुरान कहा जाता है। जब कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे 10 नेकी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला अज़मत कुरान, कारी ज़ीशान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाली होगी तो घर में तिलावत करेगी तो कुरान की बरकत से परेशानियां खत्म हो जाएंगी यार। तो ये नहीं पूछेंगे कुरान आता है कि नहीं आता है, पर्दे में रहती है कि नहीं रहती है, लड़की का अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, ये कुछ नहीं पूछते, बल्कि क्या करना चाहिए, अल्लाह ने फरमाया है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह ने क्या फरमाया, औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास है। अब बोलो लिबास कैसा होना चाहिए, अरे यार खरीदने जाते हो नहीं जाते हो मार्केट में, अच्छा से अच्छा कहीं कट तो नहीं है, बेकार तो नहीं है, खराब तो नहीं है। तो अल्लाह ने औरत को मर्द का लिबास बनाया है, और जब लिबास है तो अच्छी होना चाहिए ना, कैसी होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ मैं अल्लाह अकबर में बात आगे बढ़ाऊं। अब बात हो गई लड़की तय, अब रिश्ता तय हो गया। अब जब रिश्ता तय हो गया अब क्या होता है, अब ये होता है कि अब क्या कहते हैं भाई, लड़की भी अच्छी है, पसंद है, खाना भी अच्छा है, घर बार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर लल्ला की अम्मा कह रही हैं कि लल्ला की एक शर्त है, शर्त। बोले वो क्या शर्त है, बोले वो शर्त ये है कि हमारे लल्ला को बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए। बात तो ऐसी है, बूढ़ी ऐसी है, उनको कहना तक नहीं आता, कहती पाचे चाहिए, पाचे, अपाचे भी ना कहना आ रहा है, पाचे चाहिए, घर में नहीं है खाने को और अम्मा चली भुनाने को। अरे भाई भीख क्यों मांग रहे हो, इस जहेज की ना बीमारी ने, ये मांग ने जैन समाज की कितनी बेटियों को बूढ़ा कर दिया है, बूढ़ा, कितने घर बर्बाद हो गए मांग की वजह से। किसी को
पास नहीं है इतना जो दे पाए, गरीब आदमी है, कहाँ से देगा तुम्हें गाड़ी, कहाँ से देगा तुम्हें फ्रिज और कूलर। तो हजरात मोहतरम ये जहेज की मारा मारी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तुम ठीक की मोटरसाइकिल पे सफर मत करो। तुमने हमें भिखारी कह दिया, तो याद रखो मस्जिद के दरवाजे पर मांगने वाला भी भिखारी होता है, लड़की वाले के दरवाजे पर मांगने वाला भी भिखारी है, मस्जिद के दरवाजे पर मांगने वाला छोटा भिखारी होता है, किसी गरीब लड़की वाले के दरवाजे पर मांगने वाला बड़ा भिखारी है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है हजरत। मांगो मत। अगर मोटरसाइकिल पे सफर करना है वो उसकी मर्जी दे दे, अगर करना है तो मेहनत की कमाई से मोटरसाइकिल खरीदो और उस पर सफर करो, क्योंकि दुनियादार से मत मांगो, ये देंगे तो खत्म हो जाएगा, ये देंगे तो नेस्त नाबूद हो जाएगा। लेना है तो अपने परवरदिगार से लो, मेरा रब जब देता है तो खत्म नहीं होता। किसी गरीब लड़के के, किसी गरीब आदमी के दिल पर हाथ रखो, उसका सहारा बनो। किसी गरीब लड़की की शादी करके लाओगे, किसी गरीब लड़की को अपने घर की दुल्हन बनाओगे, मेरा रब उसके सदक़े में तुम्हें मालदार फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हें अमीर कर देगा उसके सदक़े। करके तो देखो, है करके तो देखो, लेकिन है ही नहीं। हमारे जो है वो पता है, आप बंगाल बिहार में जाएं, बिहार या बंगाल, एक हाथ वाला जा रहा है तो वो भी लिए भागा आ रहा है, एक आंख वाला जा रहा है उसे भी मिल जा रही है, एक टांग वाला जा रहा है उसे मिल जा रही है। या अल्लाह, क्या वो किसी की बेटी नहीं है, क्या वो किसी की बहन नहीं है, क्या वो किसी की औलाद नहीं है, क्या उसका कोई बाप नहीं है, क्या उसकी माँ नहीं है। एक हाथ वाले को भी दे दे रहे हैं, पैर वाले को भी दे दे रहे हैं, एक आंख वाले को भी दे दे रहे हैं। क्यों? अरे है क्या ऐसा नहीं है, जिसे कहीं ना मिलती हो वो बिहार चला जाए, लेके चला आता है। अभी हमारे यहाँ गांव में से एक पैर बिल्कुल नहीं है, रिक्शे से चलता है, बिहार गया लेके चलाया, अच्छी खूबसूरत। क्यों? कभी गौर किया है आपने? क्योंकि बिहार में जहेज की मारामारी है, वहाँ पर मांग होती है, और वो इतना गुर्बत का इलाका है, वहाँ इतनी गरीबी है कि देने के लिए माँ बाप के पास कुछ नहीं है। तो अब वो क्या करें? लड़के वाले कोई गाड़ी, कोई कुछ मांगता है, वो उनके पास है नहीं तो देंगे कहाँ से? इसलिए वो अपने दिल पे हाथ रखे, क्योंकि लड़की ऐसी चीज है राजा महाराजा घर में ना रख सके, ये गरीब आदमी कैसे रखेगा? एक टांग वाला जा रहा है तो दे रहे हैं, एक आंख वाला जा रहा है तो दे रहे हैं, एक अगर एक कान वाला जा रहा है तो उसे भी दे दे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मालो दौलत ही नहीं है, देंगे कहाँ से? इसलिए किसी गरीब लड़की को तलाशो, तो तुम्हारे घर में आएगी, ऐशो आराम देखेगी। पढ़ने वाली देखोगे ना, बीए और एमए वाली, तो सबसे पहले आके शोहर को पढ़ाएगी। सो भाई अम्मा को दिखना नहीं चाहिए, अब्बा का बिस्तर बाहर होना चाहिए, सबसे पहले कहेगी नहीं, क्योंकि बीए और एमए करने वालों की शर्म और हया मर जाती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो गैर मर्दों से बात करती हो, है जो फोन पे बातें करती हो, जो गैर लड़कों से आंखों में आंखें मिला के बात करती हो, बताओ उसकी शर्म और हया मरेगी कि नहीं मरेगी? तो घर में आके तू तड़ाक बोलेगी नहीं कि नहीं बोलेगी? अरे दीनदार होगी तो पहचानेगी कि शौहर की इज्जत कैसे करना चाहिए, पर्दे वाली होगी तो जानेगी देवर की इज्जत क्या होती है, अगर दीनदार होगी तो जानेगी कि ससुर का मकाम क्या होता है। अरे दीनदार लोगे तो वो दीनदार लड़की तुम्हारे वीराने घर को जन्नत बना देगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बना देगी जन्नत। लेकिन हमें ऐसी चाहिए कहाँ? हमें तो मॉडर्न जमाने वाली चाहिए। अल्लाह ऊपर, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब हज़रात मोहतरम, जहेज की मारामारी है, जहेज की मांग है, इसको खत्म करो और गरीब की लड़की की शादी करके अपने घरों में लेके आओ। अल्लाह ताला उस गरीब के सदक़े में तुम्हें मालदार फरमा देगा, तुम्हारे घरों से गरीबी दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर। अब वो कहाँ गए? अनीस भाई कहाँ है? अनीस भाई है क्या? कहाँ चले गए भैया? एक नुस्खा लेके आया हूँ यार, अब मैं उन्हें बता रहा हूँ नुस्खा। अब वो जने कहाँ चले गए? अगर जा रही है तो सुन ले। अब जिन लोगों की हो गई है वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, और जिनकी नहीं हुई है, होने वाली है, वो जरा तवज्जो से सुने। जब शादी हो जाए, अल्लाहु अकबर, जब दूल्हा पहली रात अपनी बीवी के कमरे में जाए तो सबसे पहले जहाँ दाखिल हो तो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या करे? सलाम करे।
और बीवी उसका जवाब दे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अगर बीए एम करने वाली अगर लेके आए ना तो वो तो खाली तुम सलाम करोगे, वो देख के मुस्कुराएगी। अरे ऐसी है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों ने देखा है जो दीन से बख्शियत नहीं रखते हैं, अगर उन्हें सलाम करो तो मुस्कुराते हैं। कैसे आदमी है यार, क्योंकि दीन है ही नहीं पास में। बात तो औरतें ऐसी हैं, ऐसी पता कैसी हैं, बात औरतें ऐसी हैं ये नादानी में क्या कहती हैं, बोली अगर अपने शौहर का नाम ले लो तो निकाह टूट जाता है। अरे कहती है कि नहीं कहती यार, बोले निकाह टूट जाता है। या अल्लाह निकाह टूट जाता है, ये क्या है? ये दीन से वाकिफियत नहीं है, दीन की नॉलेज नहीं है, दीन के बारे में मालूमात नहीं है। बात तो औरतें ऐसी हैं, एक औरत के शौहर का नाम था रहमतुल्लाह। क्या नाम था? रहमतुल्लाह। और उनके बेटे का नाम था लल्ला। आजकल लल्ला पप्पा जाने कौन कौन से नाम चल रहे हैं मुसलमानों में, भी पता नहीं क्या रिवाज है। अगर वो शाबान में पैदा हुआ तो शाबानी, और अगर वो जुमरात में पैदा हुआ तो जुमराती, सुबरात में पैदा हुआ तो सुबराती, अगर मंगल को पैदा हुआ तो मंगली, और जंगल में पैदा हो जाए तो और बरसात में पैदा हो जाए तो बरसाती। कैसे नाम याद? अरे नाम रखना है तो मेरे आका फरमाते मेरे नाम पे अपने बच्चों के नाम रखो। मेरे आका फरमाते जिसका नाम मेरे नाम पर यानी मोहम्मद के नाम पर होगा, मैदान महशर में मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी ज़ीशान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 सुभान अल्लाह। अब उनके शौहर का नाम था रहमतुल्लाह। क्या था? आज जब वो नमाज पढ़ती थी, जो सलाम फेरती थी तो कहती थी अस्सलामु अलैकुम लल्ला के अब्बा। ये लो, किसी ने पूछा बड़ी भी ये क्या तुम सलाम करती है, तो कहती है अस्सलामु अलैकुम लल्ला के अब्बा। बोले ये बात ये है पड़ोसन, बात ये है कि मेरे शौहर का नाम है रहमतुल्लाह और नाम लेना नहीं चाहिए, तो मैं कह देता हूँ, मैं सीधी कह देती हूँ लल्ला के अब्बा। ये लो ऐसी होती है। क्या है? दीनदारी सिखाओ, दीनदारी पढ़ाना है तो जहाँ कॉलेज में पढ़ाते हो वहीं पर दीनदार भी होना चाहिए, दीनदारी भी उसके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, इसलिए बोलो कितने आदमी हैं जो आज ही आयत करके उठेंगे कि हम अपनी लड़कियों को दीन की तालीम देंगे। हाथों को उठाएं आप, माशाअल्लाह जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी हाथों को उठाएं। दीनदारी पैदा करो यार, दीनदारी अपने बच्चों को दीन के ताल्लुक से सिखाओ, ताकि ससुराल में जाकर के भी वो अपने सास, अपने ससुर, अपने देवर की इज्जत कर सके, ताकि लोग देखे मोहल्ले वाले कहें वाकई ये लड़की दीनदार घर में आई। बेशक बेशक हमारी तारीफ है मोहल्ले में। अब क्या होता है, अगर जहेज दिया जाता है तो पता है जो है ना, लड़के के दादा बोले वो टीवी नजर नहीं आ रही थी, टीवी वो एलसीडी नजर आ रही है, वो कहाँ है? ये देख रहे टीवी नजर नहीं आ रही, टीवी ये नहीं देखता कि लोटा दिया कि नहीं दिया, मुसल्ला दिया कि नहीं दिया, कुरान दिया कि नहीं दिया, ये नहीं पूछती कुरान दिया कि नहीं दिया, टीवी दी कि नहीं दी। टीवी देख लो, टीवी जितनी देखना है देख लो, बहुत मजे आ रहे हैं, मगर मरने के बाद जो कब्र में मजे आएंगे वो पता चलेगा आपको, जो फरिश्तों के लठ चलेंगे, झेल लेंगे आप। फिल्में देखना ये सब हराम खोरी है, ये हराम है, हराम। बोलो कितने लोग हैं यहाँ से जो नबी के दीवाने, नबी के चाहने वाले, नबी के मस्ताने हैं? बोले नबी के नाम पर जान कुर्बान कर दोगे, हाथों को डाल कर दोगे? मैं तुमसे नबी के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए नहीं कहता, बस छोटी सी गुजारिश है, कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हाथ उठाकर आयत कर ले कि आज हम फिल्में नहीं देखेंगे? कौन लोग हैं? हाथों को उठाए जितने लोग फिल्म नहीं देखे। आज चलो फिल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी ज़ीशान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसा कामयाब है नहीं, ये फिल्में सख्त गुनाह है। मेरा मैटर ये नहीं, वो मेरा मौजू ये नहीं है, वरना मैं इसके ताल्लुक से ज्यादा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब बीवी के कमरे में जाए तो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर, बीवी जवाब दे। उसके बाद 4 रकत नमाज नफल शौहर पढ़े, 4 रकत नमाज नफल जो है वो बीवी पढ़े। शौहर का मुसल्ला आगे हो और औरत का मुसल्ला पीछे हो। 4 रकत पढ़ने के बाद बीवी को सामने कर ले, सामने करने के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके बाद 3 मरतबा 4 कुल पढ़े। पढ़ने के बाद अपनी बीवी पर तंग कर दे। हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अगर ऐसा करेगा 12 साल तक
कोई चीन और भूत उसे सताएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान से लो, कुरान से यार, अल्लाह ने क्या चीज तुम्हें नहीं दी है। उसके बाद अल्लाह अकबर, उसके बाद क्या करे? अनीस भाई आ गए क्या? उसके बाद क्या करे? अब सुने, उसके बाद बीवी को सामने करके बीवी के सामने वाली लटों में अपनी उंगली ही डाले और घुमाता जाए, पढ़ता जाए, अल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। पढ़ता जाए, घुमाता जाए, पढ़ता जाए, घुमाता जाए। जब 11 मरतबा पढ़ ले तो दोनों वालों की लट में जो है गांठी लगा दे। अगर ऐसा करेगा, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ऐसा करने वाला करेगा तो अगर अल्लाह ने उस रात में अगर सुन ली और उसकी मुराद पूरी कर दी, अगर बेटा पैदा हुआ तो बेटा पैदा होने वाला या तो अल्लाह का वली होगा या आलिम रब्बानी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल शरिया कारी रिजवान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। या तो अल्लाह का वली होगा और या आलिम रब्बानी पैदा होगा। और आज कैसे पैदा हो रहे हैं? आज बेटे थोड़ी बाप पैदा हो रहे हैं। बाप बोले बुढ़े 60 साल की हो गई है तेरी उम्र, अब सिटिया गए। अम्मा से कह रहा खामोश बैठ, तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज का बेटा कह रहा, बोलो ये बेटे पैदा हो रहा है कि बाप पैदा हो? ये क्या है? ये क्या है? ये सब है कि हमारी माएँ जो हमल की हालत में जैसा करती है ना, वैसे ही तो होगा। अरे मेरे गौसे पाक पैदा हुए तो 18 बारों के हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बेशक 18 बारों के हाफिज कुरान। आज की माओ का आलम क्या है? पहले की माँ एक तरफ दूध पिलाती थी तो दूसरी जानिब नाते नबी गुनगुनाती थी। एक तरफ अगर दूध पिलाती थी तो दूसरी जानिब क्या करती थी मालूम है? दूसरी जानिब कुरान की तिलावत करती थी। आज बेटा जो है ना पेट में, तो माँ क्या कर रही है? माँ टीवी पर अंग्रेजी फिल्में देख रही है। बेटा पेट में है, माँ गाने सुन रही है, मोबाइल पर गाने सुन रही है। तो बोलो, जब बाप भी गाने सुनने वाला हो, माँ भी गाने सुनने वाली हो, बाप भी फिल्में देखने वाला हो, माँ भी फिल्में देखने वाली हो, तो फिर बोलो बेटा अल्लाह का वली पैदा नहीं होगा। क्या पैदा होगा? वो शैतान का गुलाम पैदा होगा। आज हमारे बेटे पैदा हो रहे हैं तो जो वो है चौराहे पे खड़े होकर गाना गाते नजर आ रहे हैं, वो चौराहे पे खड़े होकर गाने गाते हुए नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की, अगर बेटा पेट में था, अगर माँ ने कुरान की तिलावत की होती, बेटा पेट में था, अगर माँ ने नमाज पढ़ी होती, अगर माँ ने नाते नबी गुनगुनाई होती, तो कसम खुदा की पैदा होने वाला बेटा चौराहे पे खड़े होकर गाना नहीं गाता, मस्जिद में खड़े होकर आजान पुकारता सुनता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गाने नहीं गाता, मस्जिद में खड़े होकर अजान पुकारता दिखाई देता कि नहीं देता? मोहतरम माहौल ही अलग है। तो सैयदना सरकार गौसे आदम पैदा हुए, बेटा जो है वो पैदा हो रहे हैं ऐसे। अब जा रही है पीरों के पास भागती हुई, पीर साहब क्या हो गया? बोले एक ऐसा तावीज दे दो, हमारा बेटा सुनता एक नहीं है, गाली बकता है, न जाने क्या क्या कहता है, तावीज ऐसा दे दो मेरी सुनने लगे। और पीर भी ऐसे ऐसे लाल पीले काले हरे नीले ऐसे पीर घूम रहे हैं। हाथों में देखो तो कड़े, हाथ उंगलियों में देखो तो अंगूठियां, 10-10 अंगूठियां, पैरों में घुंघरू, बालों में जूड़ा। जब वो चलता है, या अल्लाह, ये पीर साहब जा रहे हैं क्या पूरी बिसात खाने की दुकान जा रही है? पीर ढंका बनाओ, ढंका, मैदान महशर में बचा सके। पता चला पीर ऐसे बना लिया, मैदान महशर में पीछे पीछे घूम रहे, हुजूर हुजूर हुजूर। पीर साहब कर हट ना, मुझे खुद अपनी पड़ी है। अरे पीर ऐसा बनाओ जो मैदान, जो दुनिया में भी तुम्हारे काम आए, मैदान महशर में भी तुम्हारे काम आए। अरे पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, पीर हो तो गरीब नवाज जैसा हो, पीर हो तो साबिर कलियरी जैसा हो, पीर हो तो शाबिर कतीजा जैसा हो, पीर हो तो साबिर कलियरी जैसा हो, पीर हो तो मखदूम सिमना जैसा हो, पीर हो तो आला हजरत जैसा हो, पीर हो तो मुफ्ती आजम जैसा हो, अरे पीर हो तो ताजुल शरिया जैसा हो, अख्तर रजा जैसा हो। जब मैंने अख्तर रजा को देखा, अपने पीर मुर्शिद को देखा, मैं सोचने लगा, या अल्लाह, जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा कितना खूबसूरत होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया,
कारी ज़ीशान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अल्लाह ने हमारे नबी को बड़ी शान वाला बनाया, बड़ा हसीन बनाया, बड़ा जमील बनाया। इसलिए तो मैं कहता हूँ अब मेरी निगाहों में अरे जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में अरे जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है अरे वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे मिलके पढ़िए जैसे मेरे सरकार है अरे वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। अल्लाहु अकबर। सैयदना सरकार गौसे आदम पैदा हुए तो 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? 18 पारों के। अल्लाहु अकबर। आपके वालिदे गिरामी, आपके वालिदे मोहतरम ने हजरत मोहतरम सरकार गौसे आदम का हाथ पकड़ा, मौलाना साहब के पास ले गए। मौलाना साहब हमारे बेटे को कुरान सिखा दीजिए। तवज्जो है ना? तवज्जो है? क्या कहिए? कुरान सिखा दीजिए। अल्लाहु अकबर। मौलाना साहब ने कहा बेटा पढ़ो। क्या पढ़ूं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटा पढ़ो। क्या पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे पाक ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ते चले गए, अब खामोश नहीं रहे। बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शुरू हो गए। 1 पारा नहीं, 2 पारा नहीं, 3 4 5 6 7 8 नहीं, बल्कि गौसे आदम 18 पारे पढ़कर खामोश हो। कितने पारे? 18। देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। बेटा पढ़ने आया है क्या पढ़ाने आया है? अरे भाई 18 पारा याद था तो आया क्यों? अच्छा ये बता, ये 18 पारा याद कैसे कर लिए? सुभान अल्लाह बोलो ना। गौसे पाक ने कहा मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो सबक हासिल करें। सरकार गौसे आजम ने कहा मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ को 18 पारे कुरान के याद थे। फजर की नमाज पढ़ के मेरी माँ जब तक 18 पारे पढ़ नहीं लेती थी, जब तक 18 पारे फेर नहीं लेती थी, दुनिया का कोई काम नहीं करती थी, दुनिया का कोई काज नहीं करती थी। यहाँ तक कि मैं पेट में था, जैसे जैसे मेरी माँ पढ़ती गई वैसे वैसे मैं पढ़ता गया। यहाँ तक वक्त ये आया कि जब अब्दुल कादिर जीलानी वलियों का ताजदार जब पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज कुरान पैदा हुआ। अब अगर आज भी हमारी माँ अगर आज भी वुज़ू बनाकर अगर आज भी जब बच्चा पेट में हो तो नमाज़ें पढ़ने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे, अगर वो आज भी अगर वो नाते नबी गुनगुनाने लगे, कसम खुदा की आज गौसे आदम तो पैदा नहीं होंगे मगर गुलाम गौसे आदम जरूर पैदा हो जाए। बेटा पैदा होगा तो गुलाम गौसे आदम होगा, और बेटी पैदा होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा होगी कि नहीं होगी? इसलिए हमारी माँ बहनें ख्याल रखें। अब बेटा पैदा हो गया, अच्छा बेटा पैदा हो गया ना तो अब क्या करते हैं? लल्ला के अब्बा कह रहे हैं सुनती हो अपने बेटे को मैं सलमान खान बनाऊंगा, सलमान खान। अम्मा कह रही है ना सलमान खान थोड़ी आमिर खान बनेगा, आमिर खान। क्या बनेगा? आमिर खान। अब दादा कह रहे हैं ना तो सुपरस्टार शाहरुख खान बनेगा, शाहरुख खान है। तुम अगर सलमान बनाओगे, अगर तुम शाहरुख बनाओगे, अगर आमिर बनाओगे तो तुम्हारे बेटे का चालो चलन सलमान जैसा होगा, शाहरुख जैसा होगा, उसका उठना शाहरुख जैसा, उसका पीना शाहरुख जैसा, उसका खाना सलमान जैसा, वो चलेगा तो सलमान जैसा, पहनेगा तो शाहरुख जैसा, उठेगा तो आमिर जैसा। तुम्हें दुनियादार नहीं बनाना है। तुम दुनिया वालों से कहो बेटा पैदा हो तो कहो ना शाहरुख बनेगा ना सलमान बनेगा, शाहरुख ना बनेगा ना सलमान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज़े कुरान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज़े कुरान। क्या बनेगा? हाफिज़े कुरान। अगर अल्लाह औलाद अता करे तो हाफिज़े कुरान बनाना और उसको। अब आखिरी बात
खत्म कर देता हूँ अपनी गुफ्तगू। बस मेरी आखिरी बात है और मेरा आखिरी पैगाम है। आज डीजे बाजे बहुत चल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मैं एक बात, एक पैगाम देके जा रहा हूँ आज को। आज के इस मजमे में हर एक की अपनी पहचान है। आज का इंसान निकलता है, किसी की गाड़ी पर लगा होता है साइकिल का निशान, समझा जाता है ये सपा का गुलाम है। किसी की मोटरसाइकिल पे उसका निशान लगा हुआ होता है हाथी का, समझा जाता है ये बसपा का गुलाम है। किसी की कार पर जो है वो बना होता है पंजा, समझा जाता है कांग्रेस का गुलाम है। किसी की गाड़ी पर कमल बना होता है, समझा जाता है ये भाजपा का गुलाम है। ये इनकी पहचाने हैं। यहाँ के मुसलमानों, तुम्हारी भी एक पहचान होना चाहिए। तुम्हारी पहचान सुन्नते मुस्तफा पर अमल करना है। तुम सुन्नते मुस्तफा पर अमल करो। तुम्हारा चलना हो तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक, तुम्हारा उठना हो तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक, तुम चलो तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक, शादी हो तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक, शादियों में खाना हो तो स्टैंडिंग खाना नहीं बल्कि सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक खाना हो, ताकि लोग देखें सब पुकार उठे ये किसी दुनियादार का गुलाम नहीं है, ये मदीने के ताजदार का गुलाम है। ये किसी दुनिया के नेता का गुलाम नहीं है, ये आमना के लख्त जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। कितने लोग हैं यहाँ से जो आज से यहाँ हाथ उठाएं, गुफ्तगू खत्म। कितने लोग हैं जो आज से ये ऐड कर लें कि हम अपने जो है बेटे की शादियों में डीजे नहीं बजवाएंगे, हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे साहब की मेहनतें मशक्क़तें कबूल फरमाए और ये दीन के मामले में पेश रहते हैं। अल्लाह इनको भी मजीद तरक्की अता फरमाए और आपको भी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फैल आपके घरों में बरकत अता फरमाए और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। एक बात और है, आज से ऐड करें कितने लोग स्टैंडिंग खाना नहीं करेंगे, हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह जलसा कामयाब है। अनीस भाई तुम्हारा जलसा कामयाब है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसके सदक़े में हमारी और आपकी यहाँ उठने से पहले मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ मौला मेरे बोलने में जो भी सहबन कसन गलतियाँ हो गई माफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा शुरू का जिक्र कर लें, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु।